क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई? ऋग्वेद, विश्व का सबसे प्राचीन और पवित्र ग्रंथ, सृष्टि के रहस्यों को अद्वितीय तरीके से प्रस्तुत करता है। इस वीडियो में हम आपको ऋग्वेद में वर्णित ब्रह्मांड के निर्माण की गूढ़ और रहस्यमय कथा के बारे में बताएंगे। ऋग्वेद में ब्रह्मांड की उत्पत्ति का वर्णन एक अत्यंत गूढ़ और रहस्यमय कथा के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो न केवल भारतीय दर्शन और संस्कृति की जड़ों को दर्शाती है, बल्कि सृष्टि के गहरे तत्वों और अस्तित्व के मूलभूत प्रश्नों पर भी विचार करती है। इस कथा को समझने के लिए हमें ऋग्वेद के विभिन्न सूक्तों और रचनाओं का गहन अध्ययन करना पड़ता है, जो सृष्टि के रहस्यों को उजागर करते हैं। आइए सर्वप्रथम हम प्रारंभिक अवस्था असत और सत्य की अवधारणा को समझने का प्रयास करते हैं। ऋग्वेद के अनुसार सृष्टि का आरंभ असत से हुआ था, जिसका अर्थ है अस्तित्वहीनता या कुछ भी नहीं। उस समय न आकाश था, न पृथ्वी, न दिन था, न रात, केवल एक असीम शून्यता थी, एक गहन अंधकार जो चारों ओर फैला हुआ था। इसे तमस कहा गया है, जिसका अर्थ है घना अंधकार। यह स्थिति ऐसी थी जहां किसी प्रकार की गति नहीं थी, कोई ध्वनि नहीं थी, केवल मौन और अंधकार का साम्राज्य था। इस असत अवस्था से धीरे धीरे सत का उदय हुआ, जो अस्तित्व की अवधारणा को जन्म देता है। सत का अर्थ है जो है, यानी अस्तित्व। इस सत से ही सृष्टि के विभिन्न तत्वों का विकास हुआ। इस अवस्था में एक तत्व था, जिसे एकम सद कहा गया है। यह एकम सद अनंत और अपरिवर्तनीय है, और यही सृष्टि का मूल आधार है। आइए अब हिरण्यगर्भ अर्थात सृष्टि के प्रथम बीज के संदर्भ में जानते हैं। जब असत से सत का उदय हुआ, तब सृष्टि के मूल बीज के रूप में हिरण्यगर्भ का जन्म हुआ। हिरण्यगर्भ का अर्थ है स्वर्णिम गर्भ या स्वर्ण अंडा। यह वह प्रारंभिक अवस्था थी जब सृष्टि का निर्माण प्रारंभ हुआ। हिरण्यगर्भ को ही सृष्टि का प्रथम कारण माना जाता है, जिससे पूरे ब्रह्मांड का विकास हुआ। ऋग्वेद के हिरण्यगर्भ सूक्त में इस सृष्टिकर्ता की महिमा का गान है। हिरण्यगर्भः संवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवी द्यामुते माम कस्मय देवाय हविषा विधेम। इसका अर्थ है कि हिरण्यगर्भ, जो सृष्टि के आरंभ में विद्यमान था, वही सभी प्राणियों का स्वामी बना। उसी ने पृथ्वी और आकाश को धारण किया। हिरण्यगर्भ से एक गहन तपस्या के माध्यम से सृष्टि की इच्छा उत्पन्न हुई। यह तप या तपस्या केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं थी, बल्कि एक मानसिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया थी, जिसके द्वारा सृष्टि के बीज ने अपनी ऊर्जा को जागृत किया। इस तप से काम या इच्छा का उदय हुआ, जो सृष्टि का प्रथम मनोवैज्ञानिक तत्व था। ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में कहा गया है, कामस्तद्ग्रे संवर्तताधि मनसो रेतः प्रथमम यदासीत सतो बंधुमसति निर्विंदन हृदय प्रतीक्षा कवयो मनीषा। इसका अर्थ है कि सृष्टि के आरंभ में काम या इच्छा उत्पन्न हुई, जो मन की पहली अभिव्यक्ति थी। यह इच्छा सत और असत के बीच एक पुल का कार्य करती है, जो सृष्टि के निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाती है। अब आइए पंच महाभूतों के निर्माण के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करते हैं। तप और काम के उदय के बाद हिरण्यगर्भ से पंच महाभूतों का निर्माण हुआ, जो सृष्टि के भौतिक तत्व हैं। ये पंच महाभूत हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन पांच तत्वों से ही पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। सबसे पहले पृथ्वी का निर्माण हुआ। यह सृष्टि का आधार है, जो सभी जीवों को स्थान प्रदान करती है। पृथ्वी की संरचना स्थायित्व और ठोसता का प्रतीक है। पृथ्वी के बाद जल का निर्माण हुआ। जल जीवन का स्रोत है, जो सभी जीवों के लिए आवश्यक है। जल की प्रवाहशीलता और शीतलता जीवन के अनुकूलता का प्रतीक है। अग्नि का निर्माण तीसरे स्थान पर हुआ। अग्नि ऊर्जा और प्रकाश का स्रोत है, जो सृष्टि को जीवन और गतिशीलता प्रदान करती है। अग्नि का तेज और उसकी शक्ति सृष्टि के विकास की प्रक्रिया का प्रतीक है। अग्नि के बाद वायु का निर्माण हुआ। वायु जीवन की श्वास है, जो सभी प्राणियों में प्राणवायु के रूप में विद्यमान है। वायु की गति और उसकी अपरिमितता जीवन की अनंतता का प्रतीक है। सबसे अंत में आकाश का निर्माण हुआ, जो सभी तत्वों को धारण करता है। आकाश की अनंतता और उसकी व्यापकता सृष्टि के असीम विस्तार का प्रतीक है। पंच महाभूतों के निर्माण के बाद देवताओं का उदय हुआ, जो सृष्टि के विभिन्न तत्वों और प्रक्रियाओं के स्वामी थे। प्रत्येक देवता एक विशेष तत्व या प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व करता था। जैसे अग्निदेव
अग्नि के देवता थे, वरुण जल के देवता, वायु के देवता और इंद्र वज्र अर्थात बिजली और वर्षा के देवता। देवताओं का कार्य सृष्टि के विभिन्न तत्वों को संतुलित और नियंत्रित करना था। उन्होंने सृष्टि के नियमों को स्थापित किया और जीवन के विभिन्न रूपों को प्रकट किया। देवताओं के बीच एक समन्वय और सहयोग था, जिसने सृष्टि की स्थिरता और संतुलन को बनाए रखा। ऋग्वेद के अनुसार देवता केवल प्राकृतिक शक्तियां नहीं थे, बल्कि वे सृष्टि के आध्यात्मिक और नैतिक आदेश के रक्षक भी थे। उन्होंने सृष्टि के संचालन के लिए विभिन्न नियमों और धर्मों की स्थापना की, जिन्हें रीत कहा जाता है। रीत का अर्थ है सत्य या नैतिक आदेश, जो सृष्टि के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है। ऋग्वेद में यज्ञ को सृष्टि का आधार माना गया है। यज्ञ केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं था, बल्कि यह सृष्टि की प्रक्रिया का प्रतीक था। यज्ञ के माध्यम से देवताओं को अर्पण किया जाता था, जिससे वे प्रसन्न होकर सृष्टि का पोषण और संरक्षण करते थे। यज्ञ के माध्यम से देवताओं और मनुष्यों के बीच एक संबंध स्थापित होता है, जो सृष्टि के संचालन के लिए आवश्यक है। यज्ञ के माध्यम से देवताओं को उनकी ऊर्जा और शक्ति मिलती है, जिससे वे सृष्टि के विभिन्न तत्वों को संतुलित और नियंत्रित कर पाते हैं। ऋग्वेद में कहा गया है कि यज्ञ के माध्यम से ही सृष्टि का उदय हुआ था। यह यज्ञ हिरण्यगर्भ के तप का प्रतीक है, जिससे सृष्टि का निर्माण हुआ। यज्ञ के माध्यम से सृष्टि की सभी शक्तियां एकत्र होती हैं, जो सृष्टि के विकास और विस्तार के लिए आवश्यक है। ऋग्वेद में सृष्टि के साथ साथ मानवता के उदय का भी वर्णन है। मानवता को सृष्टि का एक अभिन्न अंग माना गया है, जो सृष्टि के नियमों और धर्मों का पालन करके सृष्टि के संचालन में योगदान देता है। मनुष्यों को देवताओं के साथ यज्ञ में भाग लेने और सृष्टि के नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया है। यह मानवता का धर्म है, जो सृष्टि के संतुलन और स्थिरता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। ऋग्वेद में धर्म का महत्व बहुत अधिक है। धर्म केवल एक धार्मिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि यह सृष्टि के नियमों का पालन करने और सृष्टि के संतुलन को बनाए रखने का एक तरीका है। धर्म के माध्यम से मनुष्य सृष्टि के साथ एक संबंध स्थापित करता है, जो उसे सृष्टि के साथ एकीकृत होने की भावना देता है। ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में सृष्टि की उत्पत्ति का रहस्य और गूढ़ता प्रकट की गई है। यह सूक्त सृष्टि के आरंभ के बारे में गहन दार्शनिक प्रश्न उठाता है और इसकी उत्पत्ति के रहस्यों को समझने का प्रयास करता है। नासदीय सूक्त में वर्णन है कि सृष्टि के प्रारंभ में कुछ भी नहीं था, न कोई आकाश, न पृथ्वी, न मृत्यु, न अमृता, न रात, न दिन। केवल अज्ञेय शक्ति जो अपने आप में स्थित थी, उसने सृष्टि के सभी रहस्यों को छुपा रखा था। सूक्त कहता है, नासदासीनो सदासितदाणी नासीद्रजो नो व्योमा परोयत किमा वरिवह कुह कस्य शर्मन्नम वह किमासीद गहनम गभीरम। इसका अर्थ है कि न तो सत था और न ही असत। उस समय कुछ भी झात नहीं था, न कोई आकाश था, न धरती का कोई संकेत था। उस अदृश्य शक्ति के बारे में कोई भी नहीं जानता था। वह गहन अंधकार में स्वयं अपने आप में लिपटा हुआ था। नासदीय सूक्त में यह भी कहा गया है कि उस समय केवल एक महान शक्ति थी, जो एक तपस्वी की भांति स्वयं में लीन थी। उसी की इच्छा से सृष्टि की रचना हुई। लेकिन सूक्त अंत में यह रहस्यमय प्रश्न भी पूछता है कि क्या कोई जानता है कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई? देवताओं के भी अस्तित्व में आने से पहले यह कैसे हुआ होगा? आइए अब सृष्टि के अनंत विस्तार के विषय पर चर्चा करते हैं। ऋग्वेद के अनुसार सृष्टि का विस्तार अनंत है और इसकी कोई सीमा नहीं है। जैसे जैसे सृष्टि का विकास होता गया, नए नए लोकों का निर्माण हुआ। इसमें भूतल, पाताल और स्वर्गलोक सहित अनेक स्तर शामिल थे। हर स्तर पर अलग अलग प्रकार के जीवों और प्राणियों का अस्तित्व था। ऋग्वेद में वर्णित है कि पृथ्वी के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न प्रकार की वनस्पतियां, नदियां, पर्वत और जीव जंतु उत्पन्न हुए। जीवन का हर रूप सृष्टि के संतुलन का हिस्सा था और प्रत्येक जीव सृष्टि के चक्र में अपनी भूमिका निभाता था। देवता और मनुष्य दोनों ही इस सृष्टि के विकास और विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। देवताओं ने प्राकृतिक शक्तियों का प्रतिनिधित्व किया और मनुष्यों ने उनकी पूजा और सम्मान के माध्यम से सृष्टि के साथ अपने संबंध को बनाए रखा। ऋग्वेद के मंत्रों और सूक्तों को पुरोहितों द्वारा संरक्षित और प्रसारित किया गया था। इन मंत्रों का ज्ञान अत्यधिक गहन और व्यापक था।
जो सृष्टि के रहस्यों, देवताओं की महिमा और यज्ञ की विधियों का वर्णन करता था। पुरोहितों का मुख्य कार्य यज्ञ करना और वेदों के ज्ञान को अगली पीढ़ियों तक पहुंचाना था। वेदों के मंत्रों का गान करने से देवता प्रसन्न होते थे और सृष्टि की समृद्धि और संतुलन को बनाए रखते थे। वेदों की रचना का उद्देश्य केवल धार्मिक अनुष्ठानों के लिए ही नहीं था, बल्कि यह मानव जीवन के हर पहलू को समझने और उसका अनुसरण करने के लिए भी था। वेदों में न केवल यज्ञ की विधियां थीं, बल्कि जीवन के नैतिक और सामाजिक सिद्धांत भी थे, जो समाज के संचालन के लिए आवश्यक थे। आइए अब हम जीवन और मृत्यु के चक्र को समझने का प्रयास करते हैं। ऋग्वेद में जीवन और मृत्यु के चक्र का वर्णन भी मिलता है। इसमें कहा गया है कि जीवन और मृत्यु दोनों ही सृष्टि का हिस्सा हैं और दोनों का ही उद्देश्य सृष्टि के संतुलन को बनाए रखना है। जीवन और मृत्यु के इस चक्र को संसार कहा गया है, जिसमें आत्मा का शरीर धारण करना और पुनर्जन्म लेना शामिल है। आत्मा अमर है और मृत्यु केवल एक अवस्था है, जिसके बाद आत्मा एक नए शरीर में प्रवेश करती है। यह चक्र सृष्टि की निरंतरता को सुनिश्चित करता है और यह बताता है कि हर जीवन एक उद्देश्य के साथ है। यह आत्मा के विकास और ज्ञान प्राप्ति की यात्रा है, जो हर जन्म के साथ आगे बढ़ती है। अंत में यह जानने का प्रयास करेंगे कि उपरोक्त विषयों पर ऋग्वेद का दार्शनिक दृष्टिकोण क्या है। ऋग्वेद का दार्शनिक दृष्टिकोण अत्यंत गहन और विचारशील है। इसमें सृष्टि की उत्पत्ति और विकास के रहस्यों के साथ साथ जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के गहरे अर्थों की खोज की गई है। ऋग्वेद के नासदीय सूक्त और अन्य सूक्त हमें सिखाते हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति और विकास के बारे में किसी निश्चितता के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता। यह मानव ज्ञान और समझ के परे है। फिर भी यह सूक्त हमें अपने अस्तित्व के मूलभूत प्रश्नों पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है और हमें यह सिखाता है कि सृष्टि के रहस्यों को समझने के लिए हमें अपने भीतर की गहराइयों में उतरना होगा। ऋग्वेद में वर्णित ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास की कहानी हमें बताती है कि सृष्टि एक अनंत यात्रा है, जिसमें हर प्राणी और हर तत्व की अपनी भूमिका और महत्व है। यह कहानी हमें अपने अस्तित्व के मूलभूत प्रश्नों का सामना करने के लिए प्रेरित करती है और हमें यह सिखाती है कि सृष्टि का हर पहलू हमारे जीवन से गहराई से जुड़ा हुआ है। ऋग्वेद की इस कथा के माध्यम से हम यह समझ सकते हैं कि सृष्टि की रचना और उसके रहस्यों को समझना केवल एक बौद्धिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक यात्रा भी है, जो हमें अपनी आत्मा की गहराइयों में उतरने और सृष्टि के साथ एकत्व स्थापित करने की ओर प्रेरित करती है। इस प्रकार ऋग्वेद का यह दृष्टिकोण न केवल हमें सृष्टि के रहस्यों को समझने की दिशा में मार्गदर्शन करता है, बल्कि हमें अपने जीवन के अर्थ और उद्देश्य की भी खोज करने के लिए प्रेरित करता है। सृष्टि का यह अनंत विस्तार और उसका रहस्य हमें यह सिखाता है कि हम सभी इस महान यात्रा का हिस्सा हैं और हर जीवन का एक विशिष्ट उद्देश्य और महत्व है। आशा करता हूं कि आपको आज की यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगी होगी। अंत में आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। आप सभी का साथ व सहयोग हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। धन्यवाद।